morning, student. Once again, welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. Student, in my previous lecture, I have talked about all about possessive pronoun. So today in this lecture, I am going to tell you the next topic, which is distributive pronoun. तो आइए देखते हैं distributive pronoun क्या होता है. थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे distributive pronoun. Distributive pronoun. So student, in this lecture, I will talk about distributive pronoun. So before continuing this topic, आप लोगों को मैं बता दूं distributive pronoun कौन कौन से होते हैं. Distributive pronoun की अगर हम बात करें, each, either, neither, anyone, maybe, one, none, both, all. So dear student, these all are called your distributive pronoun. तो आइए हम समझते हैं distributive pronoun का मतलब क्या होता है और वहाँ distributive pronoun का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है. Dear student, distributive का मतलब होता है distribute something related to distribute. You know very well that distribute का मतलब होता है बांटना. तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है, जब कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएंगे तो हमेशा इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा. उन प्लूरल फॉर्म में वो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है इंडिविजुअलिटी से होती है. मतलब हम वन बाय वन की हम बात करते हैं, उस पूरे प्रोनाउन को बांटने, नाउन को क्या करता है, बांटने का काम करता है. इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इसके यूजेस क्या होते हैं. तो ध्यान दीजिए, अगर ये स्टूडेंट जो अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इस ईच का प्रयोग कैसे किया जाता है और यह हमारे एग्जामिनेशन में किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाता है, आइए देखते हैं हम. तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो ईच की अगर हम बात करें तो ईच का प्रयोग फर्स्ट वाली चीज, हमेशा जब भी ये बात करेगा तो दो से अधिक, दो या दो से अधिक पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाएगा. ओके, ईच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट. ओके, जब कभी भी ईच की बात करेंगे तो इसका प्रयोग होगा दो या दो से अधिक व्यक्ति, पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए किया था, और ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, के लिए लाइक दैट यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. सो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. और एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. तो डियर स्टूडेंट, इसका की पॉइंट जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग. इसका होता है की पॉइंट ईच, और ध्यान दीजिएगा ईच के बाद आने वाला यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा. इसके बाद यहाँ पे आपका डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद आने वाला जो होगा वो नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होगा. लेकिन हेल्पिंग ऑफ ध्यान देने की बात ये है, हमेशा यह सिंगुलर इन नंबर में होगा. अगर आपसे पीए की बात किया जाएगा तो ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पीए भी जो होगा वो सिंगुलर थर्ड पर्सन का लेंगे, थर्ड पर्सन लेंगे. ध्यान देने की बात है, क्यों, क्योंकि जब ईच की बात कर रहा है तो हमेशा वो इंडिविजुअलिटी की बात करेगा. ठीक है, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस,
each of the students, each of the students, यहाँ हैज होगा या हैव होगा, डन हिज होगा या देयर होगा, वर्क. So dear student, this is your first example of each. तो आइए देखते हैं इसमें एरर क्या है और इसमें किस तरह के एरर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट, ओके, हैव होगा या हैज होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए. यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, तो ध्यान देने की बात है. यहाँ पे ईच की बात अभी जस्ट मैं बोला हूँ. अब ईच जो प्रयोग किया गया इस नाउन के बदले प्रयोग किया गया तो ये प्रोनाउन हो गया. और चूंकि जो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस ईच के अकॉर्डिंग लगेगा, नो कि इस नाउन के अकॉर्डिंग. तो इसलिए ईच हो गया, प्रत्येक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इसलिए आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा. और यहाँ पे पीए जो होगा वो कैसा होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब तक हम ईच ऑफ द गर्ल्स की बात नहीं करेंगे तब तक, अगर यहीं पे मैं स्टूडेंट की जगह पे डियर स्टूडेंट, अगर ईच ऑफ द अगर यहाँ गर्ल्स में लिखता तो यहाँ पे आने वाला पीए हिज की जगह पे, अब यहाँ ये लड़की हो गया तो इसके लिए सी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पीए जो हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता, हर हो जाता. तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देने की बात यही है कि जब तक हमारे सेंटेंस में ये ना कहा जाए कि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन वो मेल है कि फीमेल है, तो ध्यान देने की बात यह है अगर नहीं दिया गया हो तो हमेशा उसको मेल कंसीडर करके लेकर चलेंगे. लेकिन अगर जहां भी अगर यूज ये कर दिया गया फीमेल की बात आ जाएगा तो ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा वहां पे हम फीमेल मानते हुए वहां पे पीए हर का प्रयोग करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट. अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अब कंटिन्यू करते हैं इसको. देखिए स्टूडेंट, अब इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा. और मॉडिफिकेशन क्या होगा आपको ध्यान देने की जरूरत है. मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसी नाउन के ठीक पहले, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूमरल वैल्यू आ सकता है. जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ईच एंड आर होगा या इज होगा, ऑनेस्ट एंड लेबोरियस. तो आप खुद बताइए यहाँ पे क्या यहाँ पे आने वाला हेल्पिंग वर्ब का जो नेचर होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो आप खुद बताइए. ईच ऑफ द टू स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है. तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे. तो इस कंडीशन में भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, इज होगा. तो ये दोनों फॉर्म होते हैं ईच के केस में, आपको ध्यान देने की जरूरत ये है. डिफिनिट आर्टिकल के बाद प्लूरल भी आ जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे ध्यान दिया डिफिनिट आर्टिकल के बाद कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ सकता है, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन ही आएगा. ओके, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके, तो यू कैन राइट डाउन. So this is all about each. आइए हम इधर की बात करते हैं. इधर
नेक्स्ट वन इज योर ईदर। ईदर, so student, what do you mean by either? So listen dear student, whenever we use either pronoun in any sentence, it means that it will always determine only two person या object. Okay, it can't be used for more than two person या object. Listen carefully what exactly I want to tell you. यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ, इधर इधर का प्रयोग तब किया जाएगा जब वहां पे सेंटेंस में वो दो पर्सन की बात करे या दो ऑब्जेक्ट की। ध्यान दीजिए, इधर क्या करता है, अगर दो पर्सन में है तो दो पर्सन मान लीजिए इसमें ये हमारे लिए सही होगा तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, या दो ऑब्जेक्ट है, दो में से किसी एक की बात करता है। इधर का मतलब यही होता है, अगर मेरा सपोर्ट ये नहीं करेगा तो ये करेगा, या ये नहीं करेगा तो ये करेगा। इधर का मतलब यही होता है, दो में से किसी एक की बात करता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये जब भी बात करेगा तो हमेशा टू की ही बात करेगा, टू से ज्यादा की ये बात नहीं कर सकता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। इधर का प्रयोग, इधर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जब भी बात करता है तो हमेशा ये दो लोगों की बात करेगा, दो ऑब्जेक्ट की बात करेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईदर ऑफ द टू सन्स आर इज नॉट गुड। ओके, सो यहां आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें एरर क्या है। तो देखिए, ईदर ऑफ द टू सन्स इज या आर होगा नॉट गुड, तो इन दो सन में से सिर्फ कोई एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा। ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट। एक और मैं सेंटेंस लेता हूं, ईदर ऑफ दिस टू पेन्स राइट, या आपका होगा राइट्स वेल। तो आप स्वयं बताइए इसमें हम क्या लेंगे, राइट लेंगे या राइट्स लेंगे, आपको समझने की बात है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ भी हम दो की ही बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी दो की बात करेंगे तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा या इधर, इसीलिए यहाँ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो राइट क्या होता है आप जानते हैं, प्लूरल के केस में लिखा था। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो इस कंडीशन में वर्ब में यस लगता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट्स होगा, ना कि राइट होगा। बट एक केस इसमें ये आता है डियर स्टूडेंट, नोट करने की बात ये है, यदि ईदर का प्रयोग करते वक्त ओके ईदर का सेंस लिया जाए और वहां पे आने वाला जो व्यक्ति हो या वस्तु वो दो से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा अब जो रूल होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। बदलने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब इधर के जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूट आएंगे, वो सब्स्टिट्यूट क्या होंगे आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ लेकिन, मैं लिख रहा हूं इसमें नोट पॉइंट में, लेकिन यदि इधर का प्रयोग करते वक्त, लेकिन यदि इधर का प्रयोग
दो से अधिक पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए हो तो ईदर के स्थान पर एनीवन या वन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यह है कि अभी हमने देखा क्या कि ईदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए किया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर इन नेचर होता है। सेम कंडीशन नीचे यहाँ मैंने नोट पॉइंट में लिखा कि यदि, ध्यान दीजिएगा, इस ईदर का प्रयोग मुझे करना हो किसके लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पर्सन जो कि दो से ज्यादा सेंस में हो, तो उस कंडीशन में सेंस आपका ईदर का या ना, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, या तो वन का प्रयोग करेंगे या एनी वन का प्रयोग करेंगे। ओके, इसको लिखिए, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि यदि ईदर का प्रयोग दो से अधिक पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए हो तो ईदर के स्थान पे एनी वन या वन का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल लिखा, ईदर of these 5 students have stolen my pen। सो डियर स्टूडेंट, आप देखिए यह एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पे एक ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि जब हम यहाँ पे अब दो से अधिक पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसके जगह पे आने वाला जो प्रोनाउन होगा, इन 5 बच्चों में से, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 5 बच्चों को मैंने बनाया लाइक डेट, 5 बच्चे अगर हैं यहाँ पे लाइक डेट, अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल 5 बच्चे हैं, तो इन 5 बच्चों में से ध्यान देने की बात है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इधर किसी एक की बात करता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसमें से कोई एक, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनी वन का बात कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो अल्टीमेटली जो ऑप्शन होगा वो किसी एक ही की बात करेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या ये नहीं, या ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो ईदर का मतलब यही कहना चाहता है, स्पेशली जब दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो तब भी। तो इस कंडीशन में हम या तो एनी वन का प्रयोग करें या वन का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं इसको सही कैसे किया जाएगा इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस अभी क्या है डियर स्टूडेंट, अभी हमारे अकॉर्डिंग क्या है या गलत है, इसको सही कैसे किया जाएगा। और ध्यान देने की बात यही है, देखिए सही कैसे होगा, इस ईदर के जगह पे अब हम क्या करेंगे, या तो एनी वन या क्या प्रयोग करेंगे, वन का, एनी वन। अब क्या होगा, ऑफ दीज, अब यहाँ क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स,
अब यहाँ हैज हो गया, हैव होगा, तो ध्यान दीजिए अभी जस्ट बोले एनीवन मतलब कोई एक होगा इंडिविजुअल कैरेक्टर, इसीलिए क्या होगा सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब हैज होगा। अब यहाँ पे सेम चीज स्टॉलन हो जाएगा, माई पेन। सो डियर स्टूडेंट दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब हमारा पर्सन या ऑब्जेक्ट दो से अधिक की बात किया जाए और वो इधर की सेंस में बात किया जाए तो ध्यान देने की जरूरत ये है उस इधर के जगह पे वन का प्रयोग करेंगे या तो एनी वन का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ईच एंड इधर। नाउ नेक्स्ट वन इज योर नीदर। आइए हम नीदर की बात करते हैं। जैसे मैंने इधर में बोला कि इट ऑलवेज क्या डिपिक्ट ओनली टू कैरेक्टर्स या टू ऑब्जेक्ट। इन द सेम सेंस इफ यू टॉक अबाउट नीदर तो इट विल ऑलवेज डिटरमाइन, इट विल ऑलवेज इंडिकेट ओनली टू पर्सन या ऑब्जेक्ट। तो नीदर की भी जब भी बात करते हैं तो हमेशा भी ये भी सिर्फ दो पर्सन की बात करता है या दो ऑब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन नीदर क्या कहता है दो में से कोई एक सही होगा, एक फेवरेबल होगा। लेकिन नीदर कहता है यदि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो पर्सन है, तो ये दोनों के दोनों मेरे काम के नहीं है, ठीक है, या दो कोई ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों मेरे पसंद का नहीं है, नीदर ये कहता। लेकिन इधर क्या कहता था यदि दो है मेरे पास, दो में से अगर एक मेरी पसंद का नहीं है तो एक पसंद का होगा, या दो पर्सन में से कोई एक पर्सन मेरी मदद नहीं करेगा तो दूसरा मेरा करेगा, ये इधर का था। लेकिन नीदर क्या कहता है दो के दो हैं, दोनों क्या है व्यर्थ है, इसलिए हम नीदर का प्रयोग भी किसके लिए करेंगे टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट के लिए, जस्ट किसके सेंस में निगेटिव के सेंस में करेंगे हम। तो आइए देखते हैं तो नीदर का प्रयोग। Dear student, this distributive pronoun is very important from the examination point of view. Dear student, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है नीदर। नीदर की बात करें तो नीदर की जब हम बात करते हैं इट विल ऑलवेज यूज्ड फॉर, ये ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज यूज्ड फॉर, इज always used, is always used for two person या ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है जब कभी भी हम नीदर का प्रयोग पढ़ते हैं तो नीदर का प्रयोग करते वक्त हमेशा ये दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों इसके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। ध्यान देने की बात है अगर मान लीजिए हमारे पास दो पर्सन हैं और दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों के दोनों मेरे लिए फेवरेबल ना हो, मतलब किसी काम के ना हो, तो इस कंडीशन में नीदर का प्रयोग करेंगे। या यहाँ पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट मेरे प्रयोग में ना हो तो इसको भी नीदर का ही सेंस लेंगे। अब ये क्या कहता है, ये भी रूल ये कहेगा कि इसके लिए भी हम क्या प्रयोग करेंगे, अब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देख लीजिए जैसे मैंने कहा नीदर ऑफ these two girls have completed her या their work। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए नीदर आप टू गर्ल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर्सन देखिए दो है, ठीक है। जब दो की हम बात कर दिए हैं तो ध्यान देने की बात है इन दोनों में से कोई भी लड़की अब अपना कार्य को पूरा नहीं की है, तो जाहिर सी बात है जब कोई नहीं की है तो नीदर की कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये भी क्या होगा हमारा सिंगुलर बॉडी हो जाएगा और इस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा हर होगा।
तो इस तरीके से हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया ऑब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा नीदर ऑफ these two pencils are is good for writing, good for writing। तो आइए देखते हैं इसमें, इसमें क्या है, इसमें बताइए क्या होगा, आर होगा या इज होगा। तो देख सकते हैं आप दो है, इन दोनों में से ध्यान दीजिए कोई भी नहीं करता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने दो ले लिया, इस दो में से ये भी नहीं करता, ये भी नहीं अच्छा राइटिंग करता है, तो इस कंडीशन में इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं और नीदर निगेटिव सेंस में होता है, इसीलिए क्या होगा हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए इज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे कि डियर स्टूडेंट हम ध्यान दिए हैं, अभी इधर के सेंस में हमेशा यह दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो अगर नीदर की भी बात करें तो नीदर में क्या होगा, नीदर में मैंने बोला है आपसे कि यह दो पर्सन के लिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाएगा, एज वेल एज अगर मान लीजिए अगर नीदर के सेंस में दो से अधिक पर्सन आ गए, तो जैसे मैंने इधर के सेंस में देखा, तो अब यहाँ पे चीजें क्या होंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने देखा इधर के सेंस में यदि दो से अधिक पर्सन या ऑब्जेक्ट आते हैं तो उस कंडीशन में इधर के जगह पे हम प्रोनाउन एनीवन या वन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर नीदर के साथ ऐसा होता है कि हमारा जो पर्सन है और ऑब्जेक्ट वो दो से अधिक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे आने वाला जो प्रोनाउन होगा डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अब कन्वर्ट होकर नन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, नन, एन ओ यानी नन। तो आइए देखते हैं इसका की पॉइंट्स। अगला सो डियर स्टूडेंट, अगला जो की पॉइंट ये है इसी रूल का, वो ये कहता है नीदर का प्रयोग करते वक्त, नीदर का प्रयोग करते वक्त यदि पर्सन या ऑब्जेक्ट दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, अधिक हो तो नीदर के स्थान पर, नीदर के स्थान पर प्रोनाउन नन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि नीदर का प्रयोग करते वक्त यदि हमारा आने वाला नाउन या ऑब्जेक्ट क्या हो, क्या वही पर्सन या ऑब्जेक्ट दो से अधिक हो, तो उस कंडीशन में उस नीदर के स्थान पे हम नन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा नीदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स आर इज एक्टिव एंड स्टडियस। ओके, सो ध्यान दीजिएगा
इन 5 लड़कियों में से कोई भी लड़की न एक्टिव है, सक्रिय है और न पढ़ने वाली है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसमें अब एरर क्या है। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैं बोला हूं कि नीडर का प्रयोग करते वक्त जब कभी भी हम नाउन 2 से अधिक की बात कर देंगे तो ध्यान देने की बात यह है इस नीडर के स्थान पे हमें प्रयोग क्या करना पड़ेगा, नन का। इस चीज को अब हम इस प्रोनाउन को इलिमिनेट करके और इलिमिनेट करने के बाद इस नीडर के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, नन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सही क्या होगा, नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स। अब यहां क्या होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है इज एक्टिव एंड स्टडियस। तो दिस इज अ करेक्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप पर्सन ले लिए। इस तरह से मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने कहा नीदर ऑफ these 3 books are about good poetry, about good poetry। तो ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नीदर ऑफ दीज बुक्स, इज होगा, आर होगा, अबाउट अ गुड पोएट्री। तो ध्यान दीजिए ये सेंटेंस अभी गलत है। तो गलत कहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात यह है कि इस नीदर के जगह पे अब हम प्रयोग नन का करेंगे, क्योंकि आने वाला नाउन 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक है तो यहाँ प्रयोग क्या किया जाएगा, नीदर के जगह पे नन ऑफ दीज 3 बुक्स। अब इज होगा या आर होगा, तो नन हमेशा सिंगुलर की बात करता है, इसीलिए क्या होगा, इज अबाउट। तो नन ऑफ दिस 3 बुक इज अबाउट अ गुड पोएट्री। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ईच के कॉन्सेप्ट में, इधर के कॉन्सेप्ट और नीदर की कॉन्सेप्ट में जब भी हम बात करेंगे तो ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं तो ये बांटने का काम करेंगे। तो मान लीजिए सपोर्ट दैट, अगर ऐसे प्रैक्टिकली सोचिए ना कि जब भी आपको कोई चीज बांटना रहता है तो एक ही बात सबको देते हैं क्या, नहीं देते हैं ना, इंडिविजुअलिटी करके देते हैं ना, एक व्यक्ति को देते हैं। तो सेम सेंस यहाँ भी यही है, प्रैक्टिकल सोचिए ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक एक करके किसी को बांटना। तो इसलिए ये सभी के सभी सिंगुलर में ही आते हैं। तो ध्यान देने की बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड देयर आर 2 मोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विच इज ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम। आइए देखते हैं वो 2 कौन कौन से हैं, बोथ एंड ऑल। इसको नोट कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो है बोथ एंड ऑल। बोथ एंड ऑल।
तो आइए इन दोनों का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोथ का मतलब होता है यदि हमारे पास दो चीजें हो तो दोनों के दोनों फेवरेबल हो मेरे लिए, ठीक है। तो बोथ ये कहता है, तो बोथ का प्रयोग ओनली यूज फॉर, बोथ इज यूज्ड फॉर टू टू पर्सन या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोथ का प्रयोग हमेशा दो पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया आपसे अभी कि बोथ जो होता है वो यूज्ड फॉर टू पर्सन या ऑब्जेक्ट, ये दोनों के लिए फेवरेबल होता है। तो आइए देखते हैं बोथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पाया जाता है। तो बोथ ही कहता है, बोथ होगा ऑफ, यहाँ होगा आपका, यहाँ पे यहाँ डिफिनिट आर्टिकल हो सकता है और यहाँ आने वाला प्लूरल नाउन होगा। ध्यान देने की बात ये है, अगर अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब कभी भी अगर इसकी बात करेगा इस कंडीशन में, तो अब इसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, हमें बताइए आप लोग। अब आपको ध्यान देने की बात यह है, जब वो बोथ की बात कर दिया है तो बोथ के सेंस में आने वाला अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल इन नंबर होगा। चलिए तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, ये आपका की पॉइंट है। ध्यान देने की बात यह है कि ये बोथ होगा, प्रीपोजिशन ऑफ होगा, डिफिनिट आर्टिकल द होगा, या न्यूमरल भी आ सकता है एडजेक्टिव, इसके बाद प्लूरल नाउन ही होगा। अब लेकिन यहाँ पे आने वाला जो हेल्पिंग होगा डियर स्टूडेंट, अब ये प्लूरल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों की बात करेगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे, बोथ ऑफ द students is not honest and intelligent। तो ध्यान दीजिए ना डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ दो हैं, दो में से दोनों स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब बोथ मतलब दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम बोथ की बात कर दिए हैं तो अब ये दोनों के दोनों व्यक्ति प्लूरल हो जाएंगे। जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। तो सही क्या होगा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। ओके स्टूडेंट। सो इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई हो सकता है न्यूमरल वैल्यू भी आ जाए, यहाँ ऐसे आ जा सकता है, बोथ ऑफ दीज टू सन्स आर गुड एंड ऑनेस्ट। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा कि बोथ ऑफ दीज टू सन्स आर होगा या इज होगा, तो ध्यान दीजिए इन दो बच्चों में से दोनों की हम बात कर रहे हैं, और जब दो कैरेक्टर हो जाएंगे तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आने वाला क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बोथ के केस हो गया। अगला अगर इसी तरह से ऑल की बात करें तो ऑल में देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इसकी अगर हम बात करें तो ये इंटायर की बात करता है। ऑल का मतलब सभी, जो हो पूरे इंटायर फॉर्म में हो। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा इसमें डियर स्टूडेंट, ऑल जो है आपका यहाँ पे इंटायर की बात करेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ऑल, इसके बाद आपका डिफिनिट आर्टिकल लगता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑल के बाद आप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका प्लूरल नाउन होगा, इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब का नेचर क्या होगा, प्लूरल इन नंबर होगा। ओके, तो आइए कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स
ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ऑल द स्टूडेंट हैज या हैव डन देयर होमवर्क। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑल द के बाद आने वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि ये इंटायर बच्चों की बात करता है, इसीलिए आने वाला पीए भी क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउ योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, so dear student, this is all about your distributive pronoun, and tomorrow I will continue your next, that is your demonstrative pronoun. So thanks for watching my video. Have a good day.